दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल ने महिला पर ईंट से किया हमला। स्कूटी पर बच्चों के साथ जाते वक्त की घटना। पीड़ित महिला का आरोप, आरोपी पुलिस वाले ने पहले घूस मांगी फिर हमला किया। 200 रुपये मांग रहा था मुझसे, मैंने उसको दिया नहीं। मैंने स्लिप मांगी, वो उसने मुझे नहीं दी। वो कह रहा था आप ऐसे दे दो और जाओ मैडम आप। मैंने कहा मैं तो नहीं दूंगी, आप मुझे स्लिप दीजिए। आरोपी हेड कांस्टेबल गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने घटना पर जताया खेद। उस हेड कांस्टेबल को ऑलरेडी हमने सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा मैंने हुक्म दिया है कि इसमें क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए। दिल्ली में DTC बसों की हड़ताल से मुसीबत, सड़क पर नहीं निकली 4700 बसें। रोड रेज में DTC ड्राइवर की हत्या के बाद नाराज ड्राइवर। DTC का दावा, हड़ताल के बाद भी दौड़ी 704 बसें। शाम को बढ़ाई जाएंगी बसों की संख्या। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अफवाह फैला रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दिल्ली की जनता को परेशान करने के लिए DTC के अंदर हड़ताल कराने की तरफ बढ़ी है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। DTC ड्राइवर की हत्या के मामले में आरोपी की मां भी गिरफ्तार। कल गिरफ्तार हुआ था आरोपी। दिल्ली स्पेशल सेल ने लश्कर-ए-तैयबा आतंकी को किया गिरफ्तार। इंडियन मुजाहिदीन के लिए कर रहा था काम। गिरफ्तार आतंकवादी का नाम इरफान। कई आतंकी हमलों में थी जांच, एजेंसियों को इसकी तलाश। इस पप्पू को 7 मई को बहरेच यूपी से पकड़ा है। अनंतनाग में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर CRPF टीम पर आतंकी हमला। फायरिंग में 2 जवान शहीद, 2 जख्मी। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने संगम इलाके में की घेराबंदी। आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाश तेज। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में आप विधायक के खिलाफ हंगामा। पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने किया विरोध। मोदी सरकार पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने साधा निशाना, कहा 1 साल में केंद्र की कोई उपलब्धि नहीं। नीतीश ने कहा मोदी के वायदों का पहाड़ खड़ा किया, लेकिन उन वायदों को जुमला करार दे दिया। पहले सूट बूट की सरकार किसानों के पीछे पड़ी, अब किसानों के पीछे पड़ी हुई है, मजदूरों के पीछे पड़ी हुई है, अब मछुआरों के पीछे भी पड़ गई। उनका आरोप 100% गलत है। ऐसा कोई सरकार ने निर्णय नहीं किया है। कोई विदेशी जहाज आए नहीं है। राम मंदिर पर राजनाथ के बयान का उमा भारती ने किया समर्थन। कहा गृह मंत्री ने जो कहा ठीक कहा। क्यों कहना पड़ा कि राज्यसभा में बहुमत नहीं, इसीलिए मैंने आपको अपनी बात कह दी। माननीय गृह मंत्री जी हमारे केंद्र सरकार के वरिष्ठतम मंत्री हैं। जो कह रहे हैं राजनाथ के बयान पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कसा तंज। कहा वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन राम मंदिर जरूर बनेगा। राजनाथ सिंह ने कल अयोध्या में कहा था राज्यसभा में नहीं है बहुमत, राम मंदिर कानून पास कराना मुमकिन नहीं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी हुई तमिलनाडु के पूर्व CM जयललिता। कर्नाटक हाईकोर्ट से मिली मोहलत। फैसले के बाद जयललिता के फिर से CM बनने का रास्ता साफ। 17 मई को ले सकती हैं शपथ। अम्मा समर्थकों में दौड़ी खुशी की लहर। बैंगलोर में कर्नाटक हाईकोर्ट के बाहर जश्न। चेन्नई में भी मना जश्न। पार्टी दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में जमा हुए कार्यकर्ता। हाईकोर्ट के फैसले के बाद AIADM के सांसदों ने मनाया जश्न। संसद परिसर में बांटी मिठाइयां। अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज। कहा छुट्टी से लौटे युवराज को नहीं पता भारतीय सेना की उपलब्धि। अमित शाह ने कहा भारत पाक सीमा पर बदले हालात, अब गोलीबारी पाकिस्तान शुरू करता है मगर अंत करती है भारतीय सेना। मोदी सरकार की 3 नई योजनाओं पर झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन का हमला। कहा इससे बीमा कंपनियों को होगा फायदा। इस तरीके की योजनाओं से
गरीबों का क्या भला होना है। अब इंश्योरेंस स्कीम है, ये इंश्योरेंस कंपनियों को लाभ कितना मिलेगा इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली डायलॉग कमीशन से हटाए गए आईएएस आशीष जोशी की केजरीवाल सरकार को चिट्ठी, कमीशन से हटाने की असली वजह पूछी। बीजेपी नेता संजय जोशी ने की पीएम मोदी के कामकाज की तारीफ, स्वच्छता मिशन को बताया बेहतर कदम। लखनऊ में क्रांति दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे संजय जोशी, कहा देश को ताकतवर बनाने की दिशा में सही कदम उठा रही है बीजेपी सरकार। ममता बनर्जी ने मोदी की मौजूदगी में मिलजुल कर काम करने की वकालत की, कहा प्यार मोहब्बत से आसान होता है कार्य, बदनामी से नहीं। रूस दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नमस्ते रूस प्रोग्राम किया लॉन्च, मॉस्को में की गई थी समारोह की तैयारी। कोलकाता में 7 मई को हुई एक शख्स की हत्या, केस का खुलासा, महज 50 रुपए के लिए हुआ था मर्डर। 2 गिरफ्तार आरोपियों ने दिया बयान, पुलिस के मुताबिक अवैध संबंध भी बनी हत्या की वजह से। यूपी के फर्रुखाबाद में आम के पेड़ से लटका एक युवक का शव मिला, पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। मृतक के घर वालों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने कहा युवक ने आत्महत्या की है। यूपी के चंदौली में गांव में घुसे तेंदुए ने 5 से ज्यादा लोगों को किया जख्मी, वन विभाग के कर्मचारी उसे पकड़ने में जुटे। पीएम मोदी के चीन दौरे के दौरान दिखेगा योग संस्कृति का फ्यूजन, भारतीय योग और चीन के पारंपरिक शारीरिक अभ्यास ताइची के प्रदर्शन की तैयारी। बीजिंग की कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी में दौरे के मद्देनजर आज तक ने टटोला छात्रों का मन, भारतीय छात्र सीख रहे हैं चीन की भाषा और चीन के छात्र सीख रहे हैं हिंदी। आई थिंक चाइना अमेरिका को ओवरटेक कर जाएगा अभी कुछ सालों में, तो चाइनीज़ की ज़रूरत आई थिंक बिजनेस में, मीडिया में काफ़ी बढ़ेगी। मेरा नाम हिदिशा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी फैसला किया कि क्योंकि मैं हिंदी बहुत पसंद है। सुरक्षा ये काफ़ी ज़्यादा है, मैं सीरियसली यहाँ सेफ्टी जो है, मैं ये बोलने की बात नहीं है लेकिन सीरियसली यहाँ सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। मैं किसी भी टाइम पे यहाँ बाहर जा सकती हूँ, सॉरी बट इंडिया में नहीं। राजस्थान के सिरोही जिले में खाई में गिरा टेम्पो, हादसे में 6 लोगों की मौत। सिरोही में हुए हादसे में 25 लोग घायल भी हुए, रनोरा गांव के पास हुआ हादसा। यूपी के मुरादाबाद में एक छात्र ने परीक्षा के दौरान की फायरिंग, 2 लोग जख्मी। गुड़गांव पुलिस ने एक कुएं से बरामद की 1,33 लाख की रकम, 23 एटीएम मशीनों से चोरी किए गए थे रुपए। चोरी के एक आरोपी को गुड़गांव पुलिस ने किया गिरफ्तार, मास्टरमाइंड विनोद की तलाश जारी। भुवनेश्वर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाने के लिए खास नीम के पेड़ की तलाश पूरी, 18 जुलाई को शुरू होगी नवकलेवर यात्रा। त्रिवेंद्रम के अनूप जॉन ने हेल्थ सॉफ्टवेयर कंपनी के जरिए महज 8 साल में खड़ा किया 500 करोड़ का बिजनेस एम्पायर, 2006 में खोली थी कंपनी। गिरी में बढ़ी शेरों की तादाद, ताजा गणना के अनुसार 112 शेर बढ़े, कुल तादाद हुई 523। गिर में फिलहाल 109 शेर नर, मादा 211, बच्चे 213, 214 की गणना में 411 शेर थे। यमन में जारी हिंसा में भारतीय युवक कमरुद्दीन की मौत, बम धमाके में मारा गया। यूपी के कुशीनगर का रहने वाला कमरुद्दीन खेत गिरवी रखकर पिता ने कमाने के लिए भेजा था। आईपीएल में आज सनराइजर्स की किंग्स 11 से भिड़ंत, हैदराबाद में रात 8 बजे शुरू होगा मैच। चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 12 रनों से दी मात, जीत के साथ ही प्लेऑफ में पहुंची धोनी की टीम। चेन्नई की टीम ने दिया था 158 रनों का लक्ष्य, मैकलम ने 61 गेंदों में जड़े 81 रन, जवाबी हमले में 145 रन पर ढेर हुई राजस्थान की टीम। रविंद्र जडेजा ने तोड़ी राजस्थान की कमर, 4 ओवर में 11 रन देकर 4 विकेट झटके, मोहित शर्मा ने 3 विकेट लिए। जीत के साथ ही अंक तालिका में पहले पायदान पर चेन्नई, 12 मैचों में से 8 मैच जीत चुकी है धोनी की टीम। आईपीएल में डिविलियर्स और कोहली के तूफान में उड़ी मुंबई इंडियंस की टीम, बेंगलोर ने 39 रनों से दी मात। बेंगलोर ने खड़ा किया था 235 रनों का पहाड़, लेकिन 20 ओवर में 7 विकेट पर 196 रन ही बना सकी मुंबई की टीम।
बेंगलोर की ओर से डिविलियर्स ने 59 गेंदों में बनाए 133 रन। इस सीरीज में सर्वाधिक स्कोर का बनाया रिकॉर्ड। डिविलियर्स और कोहली ने रचा आईपीएल का इतिहास। दूसरे विकेट के लिए बनाए रिकॉर्ड 215 रन। जीत के साथ ही बेंगलोर अंक तालिका में चौथे स्थान पर, मुंबई छठे नंबर पर काबिज। काबुल में बस में तालिबानी फिदाइन हमलावर ने किया धमाका। 3 लोगों की मौत। बस में सवार थे अफगानिस्तान के सरकारी कर्मचारी। एक हफ्ते के भीतर आतंकियों ने दूसरी बार काबुल में बस को बनाया निशाना। मौजूदा हमले में कई लोग घायल भी हुए। स्पेन के सेविल में क्रैश हुए मिलिट्री कार्गो एयरबेस A400M के 2 ब्लैक बॉक्स बरामद। जांच के लिए सौंपा गया। हादसे में 6 लोगों की हुई थी मौत। अमेरिका के मिसिसिपी में 2 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या। ट्रैफिक चेकिंग के दौरान हुई वारदात। गोली लगने से एक पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत। दूसरे ने इलाज के दौरान अस्पताल में दौड़ा दम।